और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट एंकर पर्सन इरफान समूर साहब। आज उनसे उनकी कीमती राय जानेंगे G20 समिट के बारे में, जो शेख हसीना जी को इनवाइट किया गया एज अ गेस्ट के तौर पर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और वहां पर जाकर जिस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी G20 समिट को हाईजैक किया, शेख हसीना का मैजिक जो चला, उसके बारे में बात करेंगे। स्पेशल इनसे जानने की कोशिश करेंगे इरफान साहब से कि जो ऋषि सुनाक के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश कर रही है, वायरल हो चुकी है, उसके बारे में इनका क्या कहना है। और साथ ही साथ जो बाइडेन के साथ एक सेल्फी भी बहुत ज्यादा वायरल हुई है, इसके ऊपर इनका क्या कहना है। बढ़ते हैं जी हमारे आज के गेस्ट इरफान समूर साहब की तरफ। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज एहसान रिएक्शन के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एहसान साहब, आप बात कर रहे हैं G20 की, और दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो भारत में जमा हुई। वहां पर एक हैरानकुन चीज जो देखी गई वो बांग्लादेश की एंट्री थी। बांग्लादेश इज नॉट द मेंबर ऑफ G20 कंट्रीज, बट एज अ गेस्ट उनको इनवाइट किया गया मोदी गवर्नमेंट की जानिब से। और उनको इनवाइट करने का मकसद ये था कि उन्होंने इस रीजन में अपनी एक वर्थ बनाई है। पिछले थोड़े से अरसे में बहुत अच्छी वर्थ बनाई है उन्होंने, और उन्होंने बताया है दुनिया को कि भाई हम भी इस रीजन में, इस ग्लोबल मैप पे कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, और एज अ इकोनॉमी, एक स्टेबल इकोनॉमी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, यही वजह है। और स्पेशली अगर इंडिया और बांग्लादेश की बात की जाए तो बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अब फ्यूचर में भी इनके होंगे और ऑलरेडी चल भी रहे हैं। जिस तरह अभी बहुत सारे ये G20 इजलास से कुछ एक दो रोज पहले मोदी और हसीना वाजिद की वन ऑन वन मुलाकात भी हुई है, और उसमें बहुत सारे मुआहदों पर दस्तखत भी इन्होंने किए हैं, जो कि फ्यूचर में ये करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में कोई गैस पाइपलाइन का भी है और कोई रेल का भी है। इस तरह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये इरफान साहब तस्वीर आप देख रहे हैं, ऋषि सुनाक शेख हसीना जी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। जैसे एक बेटा माँ के साथ बड़े अदब के साथ डाउन टू अर्थ बात करता है, रिस्पेक्टफुली बात करता है। क्या वजह है कि आज जो बंगाल के ऊपर राज किया था बरतानिया ने, उस यूके का प्राइम मिनिस्टर आज उसी बंगाल की वजीर आजम, यानी बांग्लादेश अब बन चुका है, उस वजीर आजम के सामने घुटने टेक के बैठा हुआ है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ज्यादा आगे नहीं बढ़ते जी सर। आपका जो एक टाउन है जिसमें आप रहते हैं, वहां का एक बच्चा, किसी गरीब का बच्चा, एक लेमैन का बच्चा, अगर वो कोई ब्यूरोक्रेट बन जाता है अच्छा पढ़ के, या फिर कोई अच्छा अपना बिजनेस सेटल कर लेता है, तो वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाता है। सभी अपने इवेंट्स में बड़ी खुशी के साथ उसको इनवाइट करते हैं, फख्र महसूस करते हैं। और बांग्लादेश की जो डेवलपमेंट हुई है और जिस तेजी के साथ बांग्लादेश डेवलप कर रहा है, और इस एशियन रीजन का जो है एक वो बड़ा एक्सपोर्टर है बांग्लादेश, तो और आने वाले वक्त में बांग्लादेश जो टारगेट्स रखता है, जो बांग्लादेश के गोल्स हैं और जिनकी तरफ वो बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो तो एक बात हो गई कि ठीक है, जो है वो ब्रिटिश ने रूल किया है इस रीजन पे, बंगाल पे रूल किया है। लेकिन सर, गॉन आर द डेज, क्योंकि बांग्लादेश ने जो है वो उस ब्रिटिश रूल से आजाद होने के बाद, और फिर स्पेशली जब से बांग्लादेश बना है, और फिर थोड़ा सा और हम आगे आ जाते हैं, जब से शेख हसीना वाजिद की बांग्लादेश में गवर्नमेंट आई है, तब से बांग्लादेश ने जिस स्पीड के साथ डेवलपमेंट की है, डेवलप हुआ है, और फिर आगे जो उसके गोल्स हैं उनको देखते हुए पूरी दुनिया ये जानती है तो कि बांग्लादेश आने वाले वक्त में एक स्ट्रॉन्ग और एक स्टेबल इकोनॉमिक पावर होगा। तो उसी को देखते हुए जाहिर सी बात है आज बांग्लादेश जो है वो G20 का मेंबर नहीं है। आज कुछ बड़ी आज कोई बड़ी मईशत नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में बांग्लादेश एक बड़ी मईशत है। और इसको देखते हुए, और शेख हसीना वाजिद जो हैं, आप उनका टेन्योर देख लें और जिस तरह से उन्होंने गवर्न किया है बांग्लादेश को,
तो यही वजह है कि उन्होंने अपनी एक, और फिर उनके स्पेशली जो आप कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पर जो उनकी खारजा पॉलिसी रही है, ठीक, जी, जी। वो उनकी पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग है सर। देखें, G20 का ये समिट है, G20 का इजलास है, इतनी पजीराई, इतना वो कह लें कि मरकज़े निगाह वो कंट्रीज नहीं रही, वो कंट्रीज नहीं बनी, जो उसके परमानेंट मेंबर्स हैं, जितनी शेख हाँ, हसीना वाहिद बन गई। तो ये उनकी सर कह लें कि डिप्लोमेटिक उनकी जो पॉलिसीज हैं, और फिर जिस तरह से वो डिप्लोमेसी को लेकर चल रही हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके, उसी के सर ये सम्राट हैं जो सामने आ रहे हैं। अच्छा, ये पिक्चर भी देखिएगा इरफान समोर साहब, ये तस्वीर जो बाइडेन के साथ सेल्फी है, ये देखिएगा, शेख हसीना जी की। तो आपको पता है कुछ आपस में इनका क्लैश चला आ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था अमेरिका और बांग्लादेश का। उन्होंने कहा था कि आप हमें नेवल बेस बनाने दें सैंट मार्टिन टापू पे, लेकिन शेख हसीना जी ने जवाब दे दिया कि नहीं, हम अपनी ज़मीन नहीं दे सकते और आप इधर आएँगे तो फिर हम खामख़ा किसी की जंग में कूदें। तो खैर उसके बाद इनका आपस में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उन्होंने सैंक्शंस लगाना शुरू कर दी, यूँ कहना शुरू कर दिया कि जनाब आप ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी करते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। लेकिन उसके बाद G20 समिट में मुलाकात जब होती है तो जो बाइडेन सेल्फी ले लेते हैं शेख हसीना के साथ, तो दुनिया हक्की-बक्की रह जाती है। तो ये क्या सरप्राइज़ है? इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? क्या वजह हो सकती है? जो बाइडेन की ये सेल्फी, क्या बर्फ पिघलना शुरू हो गई है? इसको आप किस तरह से देखते हैं इरफान साहब? सर, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो गोरा है ना, ये आपको जी, दबाने की कोशिश करता है, स्पेशली अमेरिका आपको जी, दबाने की कोशिश करता है, आपसे डू मोर का मुतालबा करता है, और जब आप डू मोर करते हैं तो वो फिर डू मोर कहता है। लेकिन आप राइट, जब इनकार करते हैं, जब आप डू मोर से इनकार करते हैं, तो वही अमेरिका आपकी इज्जत करता है, और वो आपकी इज्जत तब करता है जब आप खुद अपनी इज्जत करवाते हैं। वो आपकी इज्जत तब करता है जब आप उनकी बात नहीं मानते, तो फिर उसको लगता है कि हाँ भाई, ये भी कोई चीज है, ये भी अपनी कोई पावर रखते हैं, ये कोई अपनी जो है वो आइडेंटिफिकेशन रखते हैं, दे आर अ नेशन, ठीक। तो फिर जाके अमेरिका भी जो है फिर वो उस कौम की इज्जत करता है। और शेख हसीना वाजिद ने, बांग्लादेश ने जो है स्टैंड लिया है, बांग्लादेश ने नो मोर कहा है। यही वजह है कि यार पाबंदियां आप कब तक लगा सकते हैं, ठीक। आप कब तक किसी को आप ताकत के जोर पे जो है वो दबा के रख सकते हैं। हुँ, आपने अफगानिस्तान पर पाबंदियां लगाकर उनको दबा के देख लिया, क्या नतीजा निकला। जी, आपने ईरान को दबा के देख लिया। सर, इस तरह ताकत के जोर पर, अब ये बाइडेन भी जानते हैं, ये अमेरिका भी जानता है कि किसी को हम ताकत के जोर पर ज्यादा दबाकर नहीं रख सकते। और सर दूसरा, अमेरिका की बस वो एक जो है, अब क्या वो उसको पंजाबी में कहते हैं कि बस ठीक है, एक वो नाम बना हुआ है कि वो सुपर पावर है, लेकिन अंदर से वो जंगें लड़ लड़ के खोखला हो चुका है। हुँ। वो खाली दो धमकियां तो जमा सकता है, लेकिन वो अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकता। मतलब चाइना भी फ़ायदा इसलिए इसी अमेरिका को ये पता है कि ये वार के फाइनली आगे चल के इन्हीं लोगों के साथ हमने ट्रेड करना है, सब कुछ होना है। जी, जी। एहसान साहब। अच्छा, मेरा इरफान साहब आपसे आखिरी सवाल है, फिर आपसे इजाज़त लेंगे। ये बताइएगा कि इंडियन मीडिया काफ़ी इसके ऊपर बात कर रहा है कि जो फ़ायदा नरेंद्र मोदी जी ने उठाना था, वो तो नहीं उठा सके G20 समिट से, लेकिन शेख हसीना वाजिद उठा गई हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? सर देखें ना, वो मोहतरमा कोई 14-15 साल से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन के बैठी हैं, और बांग्लादेश को जमीन से उठाकर वो आसमान पर ले गई हैं। तो कोई तो काबिलियत है उनमें, ठीक। कोई तो उनमें क्वालिटी है। सर वो यही क्वालिटी है जो आज नजर भी आई है, वो यही क्वालिटी है। अब देखिए, उनको एज अ गेस्ट, वो जो मैंने पहले बात की, एज अ गेस्ट उनको इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने महफिल लूट ली। ये समिट सारी उन्होंने लूट ली। जिस तरह से उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मुलाकातें की हैं, हुँ, हुँ। और ये आने वाले वक्त में बांग्लादेश के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, इंडियन मीडिया तो जो कुछ कह रहा है सो कह रहा है। जाहिर सी बात है, इंडिया ने ही उन्हें इनवाइट किया था, तो और इंडिया का वो पार्टनर भी है फ्यूचर में, बहुत सारा ट्रेड इंडिया के साथ करता है, और बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है बांग्लादेश। जी। और
यही वजह है कि बांग्लादेश को इनवाइट भी किया गया। आने वाले वक्त में शायद ये बांग्लादेश जो है वो G20 का मेंबर भी हो और बहुत सारे इकोनॉमिक फोरम्स पर आपको बांग्लादेश नजर भी आएगा। और बांग्लादेश आप ये मौका होता है एहसान साहब, ये जो है ना, ये आपके पास मौका होता है जब भी आपको किसी से मिलने का चांस मिलता है ना, ठीक, इंटरेक्शन जब भी होता है तो आप उसको किस तरह से कैश करवाते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटीज होती हैं, ये आपका टैलेंट होता है। और ये वो शेख हसीना वाजिद में हमें नजर भी आया कि उन्हें एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया लेकिन उन्होंने महफिल लूट ली। आखिर में आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, फिर आपसे इजाजत लेंगे इंशाल्लाह। सर आपके व्यूवर्स को मैसेज यही दूंगा कि, बल्कि मैं उनको सजेशन दूंगा कि एहसान खान का जो चैनल है, मैं भी इनका रेगुलर व्यूवर हूं और मेरी ख्वाहिश भी होती है कि मुझे कभी कभी ये मौका दें तो मैं भी आके जो है बांग्लादेश के बारे में बात कर लिया करूं। बहुत अच्छी आप बात करते हैं और जिस तरह से आप इश्यूज को हाईलाइट करते हैं बहुत जबरदस्त अंदाज में, और नीचे फिर मैं आपके कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ, बड़े जबरदस्त होते हैं, बड़ा मजा आता है। तो मैं आपके व्यूअर्स से भी कहूंगा कि भाई इसी तरह जुड़े रहिए और आपके वो दोस्त जिनको एहसान खान के बारे में नहीं पता उनको भी बताइए कि यार एक बंदा पाकिस्तान में बैठ के कितना पॉजिटिवली काम कर रहा है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एहसान रिएक्शन के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत। तो व्यूअर्स, ये एनालिसिस जो इरफान साहब ने अपना रखा आपके सामने, इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।